मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में जी आपको जो हम फिजिक्स का आपका 4 नंबर चैप्टर था जी, विद्युत धारा, जिसको मैं पूरी अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाकर समाप्त कर दिया। ठीक है जी, उसका आज की क्लास में करने वाले हैं जी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप विद्युत धारा के सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है जी, अब पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं, तो आपसे 100% सारा ऑब्जेक्टिव आपसे हमेशा आपसे बनेगा जी। ठीक है जी, आप हर प्रश्न को ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप दे सकते हैं 100% विद्युत धारा का, अगर आप चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ें तब जी। ठीक है जी, तो आपका जो विद्युत धारा चैप्टर है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव कितना अंक का पूछा जाता है जी, तो आपका विद्युत धारा चैप्टर से 4 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपका एग्जाम में जी। ठीक है जी, मतलब इस चैप्टर को अगर आप पूरी अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, तो आपसे हर एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आपसे हमेशा आप सही उत्तर दीजिएगा जी। ठीक है जी, और आपका 4 अंक यहाँ से आपका फिक्स है, और आपका 2 गो सब्जेक्टिव प्रश्न आता है जी। जब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे विद्युत धारा का, तो आपको 2 क्वेश्चन वहाँ से एकदम बिल्कुल 100% फिक्स आपका आता है जी। ठीक है जी, और आपका 2 क्वेश्चन उधर उधर हुआ जी, तो आपका हो गया टोटल 4 नंबर उधर और 4 नंबर इधर, मतलब 8 नंबर का ये आपका चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है जी, तो आज क्लास में क्या करने वाले हैं जी, सिर्फ विद्युत धारा का ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आपका 4 अंक मिलने वाला है इस क्लास को, अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तब जी। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बताना कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है जी। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम आपका क्या होता है जी, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका इतना आवेश होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा जी, आपका ए। आपका अगला प्रश्न है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। आपको बताना है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने कितने प्रोटॉनों से बनता है जी, कितनों प्रोटॉनों से बनता है जी। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए 6.25 10 के पावर आपका 18। आपका ऑप्शन सही होगा जी बी, ए नहीं। ठीक है जी, आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, आपका बी सही होगा। आपका -18 नहीं, आपका +18 होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा जी, आपका बी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन सही क्या होगा आपका जी, बी होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है जी, कूलाम होता है। आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आपका जूल का किसका एसआई मात्रक होता है जी, तो कार्य का एसआई मात्रक आपका किसका होता है जी, आपका जूल का होता है। ठीक है जी, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। ठीक है जी, वोल्ट किसका एसआई मात्रक है जी, तो विभव और विभवांतर का आपका एसआई मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है। वाट किसका मात्रक है जी, तो विद्युत शक्ति का है। या आपसे पूछा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो वाट होता है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो आपका कूलाम होता है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो आपका एम्पियर होता है। आपका आई बराबर सूत्र होता है Q/T। ठीक है जी, आप सूत्र भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। बताना आपको एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है जी। तो आपको हम बताए थे एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है जी, 10⁻⁻6 ए होता है। ठीक है जी, आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, ए होगा। ठीक है जी, आपको कहा जाए एक मिली एम्पियर बराबर क्या होता है जी, तो 10⁻³ आपका एम्पियर होता है। यहाँ पर क्या है जी, एम्पियर है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि एक नैनो एम्पियर बराबर क्या होता है जी, तो 10⁻⁹ एम्पियर होता है। ठीक है जी, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए एक मिली कूलाम बराबर क्या होता है जी, तो 10⁻³ आपका सी मतलब कूलाम होता है जी। आपको पूछा जाए एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है जी, तो यहाँ पर 10⁻⁻ आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको पूछा है एक नैनो कूलाम बराबर क्या होता है जी, तो 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है जी,
आपको हम यहाँ पर से सारा बता दें कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपको ना छूटे प्रश्न जी। ठीक है जी। आपको यहाँ पर पूछेगा कि माइक्रो एम्पेयर बराबर क्या होता है जी, तो आपका क्या होता है जी 10⁻⁻6 एम्पेयर होता है। ऑप्शन सही क्या होगा आपका जी, आपका होगा ए। अगला प्रश्न है धारा मापने में किसका उपयोग है, बताइए धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी, तो ए मीटर का। किसका जी, ए मीटर का। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। ठीक है जी। आपका वोल्ट मीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जी, तो विभवांतर का। किसका जी, किसका जी बताइए जी, तो विभवांतर का। ठीक है जी, विभवांतर का। ठीक है, आपको एक भी प्रश्न न छूटे। आपका यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा जी, तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बताइए जी। तो बैटरी से आपका किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है जी, तो बैटरी आपका कौन सा करंट देता है जी, डीसी करंट। कौन सा जी करंट जी, डीसी करंट। तो इसको क्या कहते हैं जी, दृष्टि धारा। आपका धारा आपका दो प्रकार का होता है जी, आपका दृष्टि धारा और एक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है जी। डीसी करंट को कहते हैं दृष्टि धारा और एसी करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही क्या होगा जी, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, तो दृष्टि धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है जी आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है जी। आमीटर मतलब ए मीटर। आमीटर को भी क्या कहते हैं जी, ए मीटर। तो इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जी, कौन सा क्रम में आपको जोड़ा जाता है आमीटर को जी, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है जी। अगर आपको कहा जाए कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है जी, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है जी, तो समांतर क्रम में। कौन सा क्रम में जी, समांतर क्रम में आपका वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में आपका किसका जोड़ा जाता है जी, ए मीटर या आ मीटर को। ठीक है जी। आपसे पूछेगा कि आ मीटर का प्रतिरोध आपका आ मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है जी, तो 0 होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है जी, तो आपका अनंत होता है। ठीक है जी। क्या होता है जी, आपको पूछा जाएगा कि आ मीटर का पाठ्यांक किस में अंकित रहता है जी, तो ए में रहता है जी। ठीक है जी। आपका वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है किस में अंकित रहता है जी, तो आपका भी में अंकित रहता है जी। आपसे पूछा जाएगा कि आ मीटर का चिन्ह क्या होता है जी, या आपसे पूछा जाएगा ए मीटर का चिन्ह क्या होता है जी, तो आपका इस तरह से होता है ए मीटर का चिन्ह जी। ठीक है जी, प्लस माइनस। अगर आपको पूछा जाए वोल्ट मीटर का चिन्ह क्या होता है जी, तो आपका इस तरह से वोल्ट मीटर का आपका चिन्ह होता है जी। ठीक है जी, प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सही क्या होगा जी, ए होगा। आ मीटर का है कि आ मीटर को कहा जाए कि आ मीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है जी, तो श्रेणी क्रम में। आपको पूछा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है जी, तो समांतर क्रम में। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है किस उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है जी, तो आपका कुंडली में नहीं होता है। ठीक है जी। आप ए मीटर का चिन्ह में देखिएगा, ए मीटर का आपको चिन्ह अभी भी बताएं इस तरह से आपका होता है। ए मीटर का चिन्ह यहाँ प्लस और माइनस होता है जी। वोल्ट मीटर का आपका भी इस तरह से चिन्ह होता है जी, यहाँ पर आपका प्लस होता है जी, यहाँ पर आपका माइनस होता है जी। तो आपका कुंडली में क्या होता है जी, आपका प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है जी। कुंडली जो आपका बना होता है जो क्या चीज़ से बना होता है जी, तो आपका बना होता है नाइक्रोम से। क्या चीज़ से जी, नाइक्रोम से बना होता है। अगला प्रश्न है किसी बल्ब से 1 मिनट में 240 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा जी। ठीक है जी, विद्युत धारा का मान क्या होगा जी। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल 100% हम आपको बताए हैं जी। ठीक है जी। आपको यहाँ पर क्या क्या का मान दिया गया जी, समझिएगा। तो आपको आई बराबर फार्मूला क्या होता है जी, क्या होता है जी, Q/T होता है। ठीक है जी। आप जानते हैं ना कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो आपको विद्युत धारा मतलब आपको आई निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है जी। आपको Q क्या दिया गया है जी, मतलब आपको Q बराबर दिया गया है 240 कूलम। ठीक है जी। और आपको T बराबर क्या दिया गया है जी, 1 मिनट। ठीक है जी, 1 मिनट। तो आपको आई बराबर यहाँ पर लिख देना है 240। ठीक है जी। आप जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है जी, 60 सेकंड होता है। ठीक है जी। तो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24। यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा आपका जी, तो बी होगा। आपका आंसर आएगा 4 एम्पियर। ठीक है जी। यहाँ पर आपका जगह उतना नहीं है जिसकी वजह से हम आपको बेहतर ढंग से न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं बन पाएगा। आपको हम बोर्ड तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम हल किए हैं जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आओ
जो आने वाला है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी, उसको हम यहाँ पर हल करने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जगह नहीं है। आपको हम बोर्ड तक पूरे अच्छे तरीक़ा से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया, कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है जी, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं जी। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो उसमें जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है जी? तो आपका होता है क्या जी? बताइए, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन। आपका न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है जी। आपका प्रोटॉन पर आपका कौन सा चार्ज होता है जी? तो आपका मतलब धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है जी। आपका इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋणात्मक चार्ज होता है जी। ठीक है जी। आपका अगला प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 भी और 1 भी के बीच से विभाजन चिन्ह है, तो उससे वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। तो आपको क्या करना है जी? कहा गया 0 से 1। ठीक है जी। तो आपको 1 से क्या कर देना? 20 में आपको भाग दे देना है। ठीक है जी। 1 से 20 में भाग दीजिएगा, जो भाग देने पर आएगा वो आपको क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप 1 में 20 से भाग दे दीजिए जी। 1 में 20 से भाग दीजिए। ठीक है जी। तो 1 में 20 से भाग दीजिएगा। ठीक है। तो आपको तो लगेगा नहीं पहले जी, तो पहले आपको 0 बैठा देना है। ठीक है। क्या करना है जी? 0 बैठा देना है। क्या करना है जी? 0 बैठाते हैं। आपका एक 0 बैठ गया, यहाँ आपका पॉइंट बैठ गया जी, तो आपका यहाँ एक 0 हो गया, तो आपका 20 25 हो गया 100, मतलब 0.5 आपका यहाँ पर भी मतलब वोल्ट आपका ऑप्शन सही होगा। आपका आंसर आएगा जी। ठीक, आपका ऑप्शन सही होगा, आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट बराबर है, 1 वोल्ट बराबर है, बताइए जी 1 वोल्ट बराबर किसके बराबर है जी? बताइए किसके बराबर है जी? बताइए। तो आप जानते हैं कि V बराबर आपका फार्मूला होता है W अपॉन क्या जी? Q। ठीक है जी। क्या होता है जी? Q, तो जूल बटा कुलाम। ठीक है जी, जूल बटा कुलाम। आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी? आपका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ठीक है जी, कार्य किया जाता है। तो आपको V बराबर फार्मूला क्या होता है जी? आपका W अपॉन Q होता है जी। तो आपको V का मान दे दिया गया जी 12 वोल्ट। ठीक है जी। और आपको Q का मान क्या दे दिया गया जी? तो आपको 1 कूलाम दिया गया है जी। ठीक है जी। और आपका कार्य मतलब आपको क्या निकालना है जी? W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है। तो निकालते हैं जी। ठीक है जी। ये आपका सूत्र होता है जी, आपको W निकालना है जी। ठीक है जी। W आपको निकालना है जी। V दिया गया है जी 12। ठीक है, ये आपको निकालना है जी। आपको 1 कूलाम दिया गया है जी। ठीक है जी। अब 12 से ये आपका बटा में दिया जाएगा आपका जी मल्टीप्लाई में, तो 12 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो मतलब आपका W बराबर निकल गया 12 आपका जूल। ऑप्शन सही क्या होगा जी? तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है जूल बराबर आपका कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल आपका सही है जी। बताइए जूल बराबर आपका कौन सा फॉर्मूला सही होगा जी? आप जानते हैं कि V बराबर होता है W अपॉन क्या जी? आपका Q। ठीक है जी। आप जानते हैं कि V को किससे सूचित करते हैं जी? आप विभव को V से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी V से सूचित करते हैं। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि विभव विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। जानते हैं ना? बिल्कुल। आप जानते हैं W कार्य का सही मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है। आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या है जी? आपका आवेश का सही मात्रक क्या होता है जी? कूलाम होता है। ठीक है जी। आपको निकालना है J बराबर। ठीक है, तो J बराबर आपका क्या निकलेगा जी? J बराबर आपका निकलेगा, आपका था V बराबर J बटा आपका था जी C। ठीक है जी। तो हम J बराबर यहाँ निकालना है। ठीक है जी। J बराबर हमको निकालना है, J बराबर निकालना है। ठीक है जी। J बराबर हमको निकालना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जी A और B दोनों। ठीक है जी। आपको यहाँ पर A और B आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों जी। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन सही होगा C। ठीक है जी, क्योंकि आप V लाइएगा तो मतलब वोल्ट और C लाइएगा यहाँ मतलब आपका हो जाएगा क्या जी? आपका हो जाएगा C यहाँ पर क्या जी? अब इसका इस मतलब क्या होता है? कूलाम। ठीक है जी। आप C पहले लिखिए या बाद लिखिए, मल्टीप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका C जी। अगला प्रश्न है, ओम का नियम है। बताइए ओम का नियम आपको हम पढ़ाए थे कि नहीं? 100% पढ़ाए थे। तो ओम का नियम से आपको बताए थे कि V बराबर क्या होता है? आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या होता है जी? V बराबर आई आर होता है। ओम का नियम का
ओम के नियम को लिखे, आपको 2 अंक का प्रश्न ये पूछा जाता है, ये आपको याद होगा 100%। ठीक है जी। अगला प्रश्न है रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है जी। तो रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका सी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ऑप्शन सही होगा आपका क्या जी, सी। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है जी। मतलब आर बराबर आपका सूत्र क्या होता है बताइए, आर बराबर क्या सूत्र होता है बताइए जी। तो आर बराबर आपका क्या होगा सूत्र, आप जानते हैं कि आपका भी बराबर होता है आई आर। ठीक है जी। तो आपको निकालना है आर बराबर, ठीक है जी, आर बराबर तो भी बटा आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा आपका ए। ठीक है जी, आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, ए होगा। अगला प्रश्न है जी कि 10 ओम एवं 30 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल मतलब कुल प्रतिरोध होगा। तो अब श्रेणी क्रम किस तरह से जोड़ते हैं जी, इस तरह से जोड़ते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, इस तरह से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना प्रतिरोध दिया गया है जी, मतलब आपको R बराबर 1, R1 बराबर दे दिया गया है 10, R2 बराबर आपको दे दिया गया है जी 30। ठीक है जी, तो आप इस तरह से जोड़िए, R बराबर R1 मतलब 10 दिया गया, R2 क्या दिया गया है जी, तो आपको 30 दिया गया है। ठीक है जी, तो 10 और 30 कितना होता है जी, 40 आपका हो गया ओम। ठीक है जी, तो ऑप्शन सही होगा आपका सी। ठीक है, आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, सी। अगर आपको यही श्रेणी अब समांतर क्रम में दिया रहता तो आप किस तरह से बनाते जी, तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है जी 2, तो आपका हो गया 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/30। ठीक है जी, तो आप जानते हैं कि 10 और 30 कैल्शियम क्या होता है जी, आप यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी। आपका अगला प्रश्न है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर, आपका यहाँ पर क्या होगा जी, विभवांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका विभवांतर होगा का मान होता है, क्या होता है जी, तो विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम। ठीक है जी, आपका ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। आपको हम श्रेणी क्रम क्या हमको पढ़ाएं जी, बिल्कुल हम पढ़ाएं 100% जी। श्रेणी क्रम में आपको क्या समान होता है जी, तो धारा होता है। क्या होता है जी, क्या होता है जी, धारा होता है। समांतर क्रम में आपका क्या समान होता है जी, तो आपका समांतर होता है आपका क्या जी, विभवांतर। क्या जी, विभवांतर। तो आपका हाँ ऑप्शन से सही क्या होगा जी, आपका ऑप्शन सही होगा आपका डी। क्या होगा जी, डी। अगर आपको कहा जाता है यहाँ पर श्रेणी क्रम नहीं, आपका क्या कहा जाता है जी, समांतर क्रम, तो आपका ऑप्शन सही क्या होता है जी, आपका बी होता है। लेकिन यहाँ आपको कहा गया क्या जी, श्रेणी क्रम, तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका डी। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान क्या होता है जी, तो 0.24 कैलोरी होता है। और आपका ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है जी, तो कैलोरी होता है। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है जी, तो ऊष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर जी, ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न आपका है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है जी। विद्युत हीटर का जो आपका विद्युत हीटर के जो तार की कुंडली बनी होती है क्या से बना होता है जी, तो नाइक्रोम की। क्या से जी, नाइक्रोम से। ठीक है, ऑप्शन सही होगा आपका बी। आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न है जी किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है जी, उस गुण को क्या कहते हैं जी, तो उसे कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं जी, तो प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है बताइए जी, तो आपका होता है किलोवाट घंटा। ठीक है जी, और किलोवाट घंटा आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है जी, किसके बराबर होता है जी, 1 यूनिट के बराबर होता है। आप जानते हैं आपको पूछा जाए मतलब विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक। ठीक है, तो आपका व्यापारिक मात्रक क्या होता है जी, किलोवाट घंटा। अगर आपको पूछा जाए विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपका एक और होता है क्या जी, जूल होता है। ठीक है जी, आपका अगला प्रश्न है 1
किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? आपको अभी बताएं जी कि आपका किसके बराबर होता है जी, 1 यूनिट बराबर होता है। ठीक है जी, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है जी, आपका होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। ठीक है जी, ऑप्शन सही होगा आपका सी। ठीक है जी, ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है जी? विद्युत का अच्छा चालक क्या है जी, जिसमें आपका विद्युत धारा बिल्कुल क्या हो जाए आपका आसानी से पार, मतलब अधिक आपका बिल्कुल एकदम आसानी से विद्युत धारा को अपने से होकर पार होने दे। तो आपका होगा ऑप्शन सही क्या होगा जी, चांदी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, आममीटर का प्रतिरोध होता है जी, तो आपको बताए थे कि आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, शून्य होता है। और आपका जो आपका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, तो आपका अनंत होता है। ठीक है जी, तो मतलब शून्य मतलब क्या होता है जी, बहुत कम, बहुत कम। तो ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है जी, बताइए विद्युत बल्ब का तंतु क्या से बना होता है जी, तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है जी। आपका विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है जी, बताइए जी, कौन सा गैस आपका भरा होता है जी, बताइए कौन सा गैस भरा होता है जी, बताइएगा, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, कि आपका विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है जी, तो आपका निष्क्रिय गैस भरा होता है जी। ठीक है जी, और निष्क्रिय गैस में आपका क्या होता है जी, NO2 और आपका आर्गन होता है। क्या होता है जी, आर्गन। ठीक है जी, इससे मिलकर आपका क्या बना होता है जी, आपका निष्क्रिय गैस बना होता है जी। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा यहाँ पर जी, तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो किसी भी चालक का प्रतिरोधकता का, आपका प्रतिरोधकता क्या है जी, एक युक्ति है, आपका एक वस्तु है। ठीक है जी, और प्रतिरोध क्या है जी, आपका एक गुण है। किसका जी, तो प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक पूछे तो आपको क्या ऑप्शन मारना है जी, आपको क्या होगा जी, तो आपका होगा ओम मीटर। आपका होता है प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक। अगर प्रतिरोध को पूछे ऐसा मात्रक क्या होता है जी, तो आपका ओम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ को पूछा गया जी, प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है जी, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, बताइए जी। आपको हम बताए थे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बिल्कुल अच्छे तरीका से आपको हम क्लास में समझाए थे। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन सही होगा क्या जी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर आपका चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। आपका चालक की लंबाई पर निर्भर 100% करता है जी। चालक के तापमान पर बिल्कुल 100% निर्भर करता है जी। तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर ए जी। अगला प्रश्न है जी, ताप बढ़ाने से, ठीक है जी, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है जी, तो बिल्कुल 100% है कि अगर हम ताप हम बढ़ाएंगे तो चालक क्या होगा जी, आपका प्रतिरोध क्या होगा जी, आपका बिल्कुल 100% क्या होगा जी, बढ़ता है। क्या होता है जी, बढ़ता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत उसे प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा जी। ठीक है जी, जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को घटाते हैं तो उसका जो संख्या होगा समांतर क्रम में बढ़ेगा या घटेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, आपको समांतर क्रम में आपका समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है जी, अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया है तो आपको कुल प्रतिरोध निकालने के लिए कहा जाए या समतुल प्रतिरोध निकालने के लिए तो आपको सूत्र क्या होता है जी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका होता है आपका सूत्र जी समांतर क्रम का। ठीक है जी, तो क्या कहा गया जी, यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है जी, कि आपको R1 R2 R3 का मान दिया गया है 2 2। ठीक है जी, तो 1/R, ठीक है जी, R1 की जगह पर रखेंगे 2, फिर R2 की जगह पर रखेंगे 2, फिर R3 की जगह पर रखेंगे 2 जी। ठीक है जी, हम मान लिए हैं। तो आपका 2 का एलसीएम क्या होता है जी, आपका 2 का एलसीएम होता है 2, तब का एलसीएम हो गया 2, 1 1 1 3 बार है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जी, 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो गया 3R बराबर आपका हो गया 2, तो R बराबर आपका हो गया 2/3। ठीक है जी, अब यहाँ से आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका 0.66 आपका आएगा जी, क्या जी, आपका ओम आएगा। ठीक है जी, अब क्या करते हैं जी, हम इसको क्या करते हैं, प्रतिरोध को घटाते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिरोध को हम जोड़ रहे थे, अब 2 प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे। ठीक है जी, 2 प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे। ठीक है जी, तो 1/R और 1/R1, तो R1 का मान क्या था, मान लिए थे 2, और R2 का मान क्या मान लिए थे जी, 2। ठीक है जी, 2
क्या मान ली थी जी 2। तो आप जानते हैं 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है जी, आपका होता है 2 और 2 का एलसीएम आपका होता है 2 और 2 ऊपर में आपका एक क्या होगा जी 2। तो आप 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में भाग जाएगा जी, ठीक है जी। तो आप क्या देखें कि जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को आप घटाते हैं तो क्या होता है जी, घटाते हैं तो क्या होता है जी, आपका क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है जी, बढ़ता है। जब हम आपका वहाँ पर 3 प्रतिरोध जोड़े हुए थे तो 0.66 ओम आया था। यहाँ पर आपका क्या है जी, जब एक प्रतिरोध को घटा लिए तो आपका क्या आ गया जी 1 ओम आ गया, ठीक है जी। वहाँ पर 0.66 ओम आया था, यहाँ पर आपका आ गया जी 1 ओम। तो मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोध को आप घटाइएगा तो क्या होगा जी, बढ़ता है। और अगर आप क्या कीजिएगा जी, अब इसको बढ़ाइएगा तो क्या होगा जी, घटता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक। क्या होता है जी, उल्टा होता है। और श्रेणी क्रम में अगर आप बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा और घटाइएगा तो घटेगा। लेकिन आपको समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, अगर आप घटाइएगा तो बढ़ेगा, अगर बढ़ाइएगा तो क्या होगा जी, बढ़ाइएगा, अगर आप घटाइएगा तो बढ़ेगा, और अगर आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा जी, आपका क्या होगा जी, घटेगा, ठीक है जी। क्या होगा जी, अगर आप बढ़ाते हैं तो घटेगा, अगर घटाते हैं तो क्या होगा जी, बढ़ेगा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर क्या होगा जी, तो आपका बढ़ेगा। क्या होगा जी, बढ़ेगा। जब हम 3 प्रतिरोध को जोड़े थे तो आपका कितना ओम आया था जी, 0.66 आपका ओम आया था। और जब हम एक प्रतिरोध को घटा लिए, मतलब 2 प्रतिरोध को जोड़े तो आपका आ गया 1 ओम। क्या हो गया जी, 1 ओम आ गया, ठीक है। तो घटाने पर क्या होगा जी, आपका बढ़ा, ठीक है जी। घटाने पर क्या होगा जी, बढ़ा, ठीक है जी। घटाने पर बढ़ा और बढ़ाने पर क्या होगा जी, आपका घट गया, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा 100% जी। आपका ऑप्शन सही होगा, आपका यहाँ पर क्या जी, बी। अगला प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा जी, ठीक है जी। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध आपको लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर समतुला लिखा गया तो सॉरी, इसके लिए यहाँ पर आपका होगा समतुल्य, ठीक है। तो आप जानते हैं आप समांतर क्रम में किस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं जी, तो इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है जी। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है जी, प्लस 1/R3, इस तरह से जोड़ते हैं जी, ठीक है जी। तो आपको कहा गया है 1/R बराबर कि R ओम प्रतिरोध वाले कहाँ तक जोड़ना है जी, N प्रतिरोध तक आपको जोड़ना है। तो हम 1/ लिख देते हैं R, और N तक जोड़ना है तो हम N से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आ गया यहाँ पर 1/R बराबर N/R, क्या आ गया जी, N/R आ गया जी, ठीक है जी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से जी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, R/N। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, आपका ऑप्शन सही होगा आपका बी, ठीक है जी। तो आपको मैं टोटल 35 प्रश्न कराया जी, जितना भी आपका चैप्टर से बन पाया प्रश्न आपको 100% में करा दिया जी, ठीक है जी। इतना कर लेते तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा आपका 4 नंबर चैप्टर से विद्युत धारा से, ठीक है जी। एक आपको जो वीडियो हम देने वाले हैं उसमें आपको हम पूरे तरह से आपको पूरा एसआई मात्रक फिजिक्स का मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है जी, पूरा एसआई मात्रक। तो आपका एग्जाम में 1 या 2 अंक का एसआई मात्रक 100% पूछा जाता है। तो अगर आपको क्लास में 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।